जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की एक और सूची जारी, राजभर पल्लवी और स्वामी की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, उसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे अच्छा और विश्वसनीय और रिकॉर्ड कायम करने वाला प्रदर्शन किया है, क्योंकि इससे पहले श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के 35 सांसद एक साथ सदन में पहुंचे थे। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 लोकसभा सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी को नेता सदन चुना गया है। और उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी ने दिया, उस नारे का ने भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान की। उसके साथ ही साथ जमीनी स्तर पर मजबूती कायम करने में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं पर चाचा शिवपाल सिंह यादव जी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करके लगातार कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग भर रहे थे, जिसका ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। उसके साथ ही साथ देश भर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उभर कर आई है, जिसके 37 सांसदों के साथ जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश भर में बन चुकी है। और अखिलेश यादव जी के जो नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे थे, वो उन सवालों पर भी अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन रहा इस बार के चुनाव में विराम लगाया। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, तब अखिलेश यादव जी के साथ में बहुत सारे सहयोगी दल एकत्र किए थे। अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे दलों को एक एक करके अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन एक एक करके सभी लोग अलग हो गए, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ उनका गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के साथ साथ जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मानजनक सीटें दी गई पूर्वांचल में, और पूर्वांचल में सीटें देने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इनकी 6 विधायक जीते इनकी पार्टी की। जिस पार्टी के एक भी विधायक नहीं था, उसके अखिलेश यादव जी ने के साथ आने से ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक जीते। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है, 2022 का जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी और उसके महज 111 विधायक ही जीत सके। लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पर आरोप लगाते हुए एसी में बैठने का जो आरोप लगाया, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव जी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन टूट गया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ, जिन्हें वो बहुत ज़बरदस्त भाषणों में उल्टा सीधा भी बोलते थे, तो उनके नेतृत्व में पहुँचे और उनके पहुँचने के साथ ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। जहाँ पर एनडीए में शामिल होने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ के द्वारा लोकसभा के चुनाव से पहले उन्हें मंत्री बना दिया गया। उनके मंत्री बनाने के बाद जहां पर उनके जो पुत्र थे अरविंद राजभर, उन्हें एनडीए गठबंधन के तहत एक लोकसभा सीट चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारने के लिए दी गई। वहाँ से एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी से अपने पुत्र अरविंद राजभर को घोसी की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, घोसी की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा। और राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ जो अरविंद राजभर थे, उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने जो उनके पुत्र की जो हार हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक वो जो वीडियो क्लिप चलाई गई सोशल मीडिया के माध्यम से, जो जानकारी सामने आई, उसमें वो लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि योगी और मोदी, यानी कि दोनों नेताओं का जो नेतृत्व है वो जनता ने अब ना गवार गुजरा। जनता ने दोनों को ही अब भरोसा नहीं किया इस बार के चुनाव में, यानी कि जो उनके पुत्र की जो हार हुई उसमें मोदी और योगी का को अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसके साथ ही साथ जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तोड़ मरोड़ के मीडिया के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, और चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के जो पुत्र हैं अरविंद राजभर, जिस तरह से वो चुनावी मैदान में हारे, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की अब समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर लगातार
चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा के चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी है उसमें शामिल होने की जो चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। उसके बाद एक दूसरा जो नाम आप सभी लोगों को पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दिग्गज नेता होने के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री भी थे। कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ जब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार आई उसमें 2017 से 2022 के बीच में उसमें भी वह कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद जब से वह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब से वह लगातार हिंदू धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के द्वारा उन पर कहा भी गया, लेकिन उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई भी अपनी जो हिंदू धर्म को लेकर जो वो अपने बयान दे रहे थे उन बयानों में कोई भी सुधार नहीं किया है। उसके साथ ही साथ जब अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और वहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो अब खबरें आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में वापस आ सकते हैं। उसके बाद ही एक अन्य नाम जो आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी की जो कार्यकारी अध्यक्ष है पल्लवी पटेल जी, और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की सिराथू की विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल जी का नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहा, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा के चुनाव में हरा दिया था। जब से उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराया उसके बाद उनकी जो चर्चाएँ देश भर में होने लगी। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के उन्हें सिराथू की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भी उनके लिए प्रचार किया गया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है राज्यसभा के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का नारा दिया गया, पीडीए के नारे को देने के साथ साथ जहां पर पल्लवी पटेल जी ने अपना जो वोट था जो अन्य जो प्रत्याशी थे वो अगड़ी जातियों के थे, यानी कि सवर्ण जातियों के से थे, तो उसको लेकर जो पल्लवी पटेल जी थी उनकी नाराज़गी थी और नाराज़गी होने के साथ साथ पल्लवी पटेल जी का जो वोट था वो उन्होंने रामजी लाल शोभन यानी कि जो दलित समाज से आते थे उन्हें अपना वोट दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव जी उन्हें एक लोकसभा की सीट दे रहे थे फूलपुर की, लेकिन पल्लवी पटेल जी की मांग थी कि हम 3 लोकसभा सीटों लेना चाहते हैं इंडिया गठबंधन से, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जब इस बात से इनकार कर दिया गया तो फिर जो गठबंधन था उस गठबंधन से उन्होंने दूरी बना ली और गठबंधन से दूरी बनाने के साथ साथ उन्होंने एक असुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम का नारा दिया। उस नारे के साथ जहां पर जो पल्लवी पटेल जी हैं उन्होंने 10 से 11 अपने प्रत्याशी होता है और सभी प्रत्याशियों को जो रिकॉर्ड मतों से उनकी जो हार हुई है, हार होने के साथ साथ जहाँ पर पल्लवी पटेल जी का जो अस्तित्व है वो भी अब खतरे में आ चुका है। और उसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल जी भी अब समझ रही हैं कि अखिलेश यादव जी के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं की जा सकती है। तो अब चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं कि जो पल्लवी पटेल जी है वह एक बार पुनः समाजवादी पार्टी में वापस आ सकती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन तीनों नेताओं को लेकर, ओम प्रकाश राजभर को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर, पल्लवी पटेल जी को? आप लोगों की जो भी राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दें। क्या इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहिए या फिर समाजवादी पार्टी से इन्हें अपनी दूरी बनाए कर रखनी चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।